आज की कहानी है झूठा था तुम्हारा प्यार। लौट कर आओगे ना। रानीखेत में उस शाम जब सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था और आसमान में हल्की लालिमा बिखरी हुई थी, जब चहचहाते हुए पक्षी घोंसले में इंतजार करते अपने नन्हे बच्चों के पास लौट रहे थे, तब कस्तूरी ने पूछा, तुम्हारा प्यार क्या मुझे वापस आने से रोक पाएगा? सच कहता हूँ कस्तूरी, अगर जाना मजबूरी न होता तो यहीं रुक जाता। मुझे कहाँ पता था कि मैं रानीखेत घूमने आऊँगा और तुम्हारी काली गजरारी आँखों में कैद हो जाऊँगा। शेखर ने कस्तूरी को बाहों में भरते हुए कहा। रानीखेत में शेखर जिस होम स्टे में ठहरा था वह कस्तूरी का ही था। उसके माता पिता की 1 साल पहले देहांत हो चुका था, जिसकी वजह से कस्तूरी को रानीखेत लौटना पड़ा। घर के एक बड़े हिस्से को कुछ समय पहले उसने होम स्टे में बदल दिया था। पढ़ी लिखी कस्तूरी जो मुंबई में नौकरी करती थी, फिर हमेशा के लिए यहीं बस गई। होम स्टे अच्छा चल रहा था और पर्यटकों को उसकी मेहमान नवाजी बहुत पसंद आती थी। घर जैसा माहौल किसी अनजान जगह पर मिले, इससे ज़्यादा पर्यटकों को और क्या चाहिए। शेखर ने गूगल सर्च कर इस होम स्टे को ढूंढा था। 1 हफ्ते के प्रयास के दौरान शेखर और कस्तूरी एक दूसरे के करीब आ गए। शायद इन पहाड़ों पर उसके जैसी सोच रखने वाले पढ़ने के शौकीन व्यक्ति से बात कर कस्तूरी की मानसिक खुराक को थोड़ी तृप्ति मिली थी। कस्तूरी मुंबई को बहुत मिस करती थी, वहाँ की मस्त आज़ाद लाइफस्टाइल को भी। शेखर और वह मुंबई की खूब बातें करते, शाम को साथ घूमने जाते। कस्तूरी के अकेलेपन को शेखर ने जैसे भर दिया था और एक दिन उनके बीच की नज़दीकियों ने सारी दीवारें गिरा दी। कस्तूरी ने मन के साथ साथ तन भी शेखर को समर्पित कर दिया। उसके जैसी आज़ाद ख्यालों की लड़की के मन में शारीरिक रिश्ता बनाने को लेकर कोई वर्जना भी न थी। फिर भी न जाने क्यों पूछ बैठी थी, मैं तुम पर विश्वास कर सकती हूँ ना? विश्वास के बिना प्यार असंभव है, शेखर ने कहा। मेरे लिए तुम्हें पाना जरूरी नहीं था, बस तुम्हारा होना ही मेरे लिए काफ़ी है कस्तूरी। कस्तूरी अपलक उसे देखती रही। इस बात का क्या मतलब था समझी थी, पर अंतरंग पलों में कही गई उस बात का उस समय मंथन करने के मूड में नहीं थी। उसे विश्वास था शेखर पर। लौट कर आओगे ना? कस्तूरी ने जाते हुए शेखर से फिर से पूछा। कस्तूरी की आवाज़ कांप रही थी। स्त्री चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी और बोल्ड क्यों न हो, पर जब प्यार में पड़ते ही न जाने कैसे वो भावुक हो जाती है। मैं कोई दुष्यंत नहीं जो तुम्हें भूल जाऊं। अच्छा है मैंने कोई अंगूठी नहीं पहनाई। मैं भी शकुंतला नहीं जो तुम्हारी प्रतीक्षा में बरसों गुजार दूंगी। नहीं लौटे, नहीं कोई संपर्क किया तो चली आऊँगी याद दिलाने। रोऊंगी नहीं, गिड़गिड़ाऊंगी भी नहीं कि मुझे अपना लो। अपने प्यार का प्रतिदान भी नहीं मांगूंगी, हाँ जवाब जरूर मांगूंगी। यह कोई शकुंतला दुष्यंत का जमाना तो नहीं कि संदेश पहुंचने में बरसों लग जाए। झटपट फ़ोन या मैसेज कर सकते हैं। क्यों फ़िक्र करती हो? जल्दी ही आऊँगा, वरना तुम पहुँच जाना मुंबई। विदा लेते हुए शेखर ने कहा। फ़ोन पर बात होती थी रोज़ उनकी, मैसेज का आदान प्रदान भी। 1 महीना इसी तरह से बीत गया। धीरे धीरे फ़ोन कम हुए, फिर मैसेज। बहुत बिजी चल रहा हूँ। कभी मैसेज आता, कभी माँ बहुत बीमार है, पापा का बिजनेस में बहुत घाटा हो गया है, बहुत परेशान हूँ, जल्दी ही आता हूँ। कस्तूरी समझ गई थी कि शेखर दुष्यंत बन चुका है। वह उसे याद तो है पर भुला रहा है उसे। वह नए जमाने का दुष्यंत था जिसकी स्मृति लोप नहीं होती, जो जानबूझकर याद नहीं रखना चाहता शकुंतला को। मुंबई के उसके घर का पता गलत था, मोबाइल स्विच ऑफ था और वह वहाँ काम कहाँ करता था इसका पता कस्तूरी को नहीं था, क्योंकि वह तो एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था। यानी सब झूठ था। शेखर के साथ बिताए पलों को सोचती तो कस्तूरी को विश्वास नहीं होता कि उसका प्यार फरेब था। शेखर की आंखों में उसे प्यार झलकता दिखा था। फिर भूल कस्तूरी से ही हुई है क्या?
कुछ ही दिन बिताने वाले पर्यटक से प्यार करने की भूल। उसने कुछ समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के ऑफिस में संपर्क किया। शेखर अपनी फ़ोटो अखबारों और पत्रिकाओं में देता था। उसका पता चल ही गया, एक साधारण सी कॉलोनी के फ्लैट की। जब उसने घंटी बजाई तो वह अचंभित थी। शेखर ने तो बताया था कि उसके पापा का लंबा चौड़ा बिजनेस है, पैसों की कोई कमी नहीं है, तभी तो वह मस्ती से अपनी फ़ोटोग्राफी के शौक़ को पूरा कर पा रहा है। एक महिला ने दरवाज़ा खोला। शेखर यहीं रहता है? तुम कस्तूरी हो? ठीक ही कह रहा था शेखर कि तुम उसे ढूंढ ही लोगी। वह अपने कमरे में है, पर तुम उससे ना ही मिले तो बेहतर होगा। मैं शेखर की माँ हूँ। आप लोग यहाँ रहते हैं? कस्तूरी ने पलंग पर लेटे उसके पिता को देखते हुए पूछा। दोनों को ही देखकर ऐसा लग रहा था जैसे असमय ही बूढ़े हो गए हैं। तुम्हारा हैरान होना स्वाभाविक है। बिजनेस में ज़बरदस्त घाटा हुआ। मैं बीमार पड़ गई। शेखर का कार में एक्सीडेंट हो गया। उसका एक पैर काटना पड़ा। ऐसे में कैसे मिलता वह तुमसे? उसे माफ़ कर देना बेटा। उसके पापा की आंखें नम थीं। तुमसे बहुत प्यार करता है। इस हालात में कैसे अपनाए तुम्हें? शेखर की माँ रोने लगी। तुम लौट जाओ कस्तूरी। शेखर उसे देखकर बोला। उसके माथे पर गहरे घाव के निशान थे। कस्तूरी को देख झट उसने अपनी टांगों पर चादर डाल दी। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम मुझे इस हालत में देखो, इसीलिए तुमसे संपर्क तोड़ दिया। मुझे तुम्हारी न दया चाहिए न सहानुभूति, पर तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। मैं कैसे भूल गया कि तुम आज के ज़माने की शकुंतला हो, जो दुष्यंत का बरसों तक इंतज़ार करने के बजाय तुरंत उसके पास पहुंच जाएगी। ढूंढ ही लिया तुमने मुझे। तुम लौट जाओ कस्तूरी। मुझे दुष्यंत ही बने रहने दो। समझ लो मैं सब विस्मृत कर चुका हूँ, क्योंकि यह दुष्यंत नहीं चाहता कि तुम उसे मिलो या उसका इंतज़ार करो। शेखर के आंसू रुक नहीं रहे थे। कस्तूरी ने प्यार से उसके माथे को सहलाया और उसके आंसुओं को अपनी अजूरी में भरने लगी। लौट कर आओगी ना? कस्तूरी ने पूछा। तुम्हें पाना जरूरी नहीं, बस तुम्हारा होना ही काफ़ी है, शेखर ने लड़खड़ाते शब्दों में कहा। पर मैं शकुंतला बनने को तैयार हूँ। मैं इंतज़ार करूँगी, चाहे तुम आओ या ना आओ, पर मैं बार बार लौट कर आऊँगी और तुम्हें याद दिलाने के लिए कि मैं कभी तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें कैसे खुद को भूलने दे सकती हूँ? जानती हूँ तुम मुझे भूल ही नहीं सकते हो। एक दुष्यंत अपनी शकुंतला को अपनी निशानी के रूप में एक अंगूठी देकर गया था। आज यह शकुंतला तुम्हें एक निशानी देकर जा रही है। कहते हुए कस्तूरी ने अपनी उंगली से अंगूठी उतारकर शेखर की उंगली में पहना दिया। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।